श्रीमद् भगवद गीता के पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया था कि प्रकृति शक्ति के 3 गुणों से गुणातीत होकर ही कोई व्यक्ति अपने दिव्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि इन गुणों से परे जाने का सबसे उत्तम उपाय भगवान की अनन्य भक्ति में लीन होना है। ऐसी भक्ति में तल्लीन होने के लिए हमें मन को संसार से विरक्त करके उसे केवल भगवान में अनुरक्त करना होगा। इसलिए संसार की प्रकृति को समझना अति आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्था लाइव पर। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय, जिसे पुरुषोत्तम योग कहा जाता है, संसार, आत्मा और परमात्मा के गहरे संबंधों को समझाता है। तो चलिए इस अध्याय को हम इसके कुछ प्रमुख श्लोकों की व्याख्या के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उद्ध्रवमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुः अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यः तं वेद सः वेदवित्। अर्थात जिस संसार को अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है, उसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में हैं और शाखाएं नीचे संसार में फैली हुई है। इसके पत्ते वेदों के छंद हैं। जो इस वृक्ष के सत्य को जानता है वही वास्तव में ज्ञानी है। यह श्लोक संसार को एक उल्टे वृक्ष के रूप में दर्शाता है। जड़ें जो ऊपर की ओर हैं, वे हमारे आध्यात्मिक स्रोत यानी परमात्मा का प्रतीक है। नीचे की ओर फैली हुई शाखाएं भौतिक संसार के मोह माया को दर्शाती है। वेद जो इसके पत्ते हैं, हमें इस वृक्ष के सत्य का ज्ञान देते हैं। इस श्लोक से हमें यह समझने की प्रेरणा मिलती है कि हमारा वास्तविक स्रोत आत्मा और परमात्मा है। संसार के भौतिक सुखों में उलझने की बजाय हमें अपनी आत्मा के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। अधः च ऊर्ध्वं प्रसृतः तस्य शाखाः गुण प्रवृद्धः विषय प्रवालः अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। अर्थात इस वृक्ष की शाखाएं नीचे और ऊपर चारों ओर फैली हुई हैं। ये शाखाएं गुणों के कारण बढ़ रही हैं और विषय भोग इसकी नई नई कोपलें हैं। इसकी मूल जड़ें कर्म बंधन के रूप में संसार में फैली हुई हैं। ये श्लोक दर्शाता है कि ये संसार कर्म और गुणों से बंधा हुआ है। मनुष्य अपने कर्मों और भोगों के माध्यम से इस वृक्ष को और बढ़ाता जाता है। ये वृक्ष संसार के मोह माया और बंधनों का प्रतीक है। यह श्लोक हमें बताता है कि हमें अपने कर्मों को सुधारने और मोह माया से ऊपर उठने की आवश्यकता है। जीवन में सही दिशा और उद्देश्य का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते न अंतः न च आदिः न च संप्रतिष्ठ अश्वत्थम एनम सुविरूढमूलम असंग शस्त्रोण दृढ़ेन छित्त्वा। अर्थात इस संसार वृक्ष का वास्तविक स्वरूप यहाँ समझ पाना संभव नहीं है। इसका ना तो कोई अंत है, ना ही आरंभ, और ना ही इसका आधार है। इसे असंग वैराग्य के दृढ़ शस्त्र से काट कर इसके बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। यह श्लोक हमें बताता है कि संसार का स्वरूप अनंत और जटिल है। इसे समझने का एकमात्र तरीका है वैराग्य और आत्मज्ञान। वैराग्य ही वह शस्त्र है जिससे हम संसार के मोह और बंधनों को काट सकते हैं। दोस्तों, ये श्लोक हमें वैराग्य अपनाने और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने की प्रेरणा देता है। संसार के बंधनों से मुक्त होकर हमें आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। निर्माण मोहः जित संग दोषः आध्यात्म नित्यः विनिवृत्त कामः द्वंद्वे विमुक्तः सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ः पदम अव्ययम तत्। अर्थात जो अहंकार और मोह से मुक्त है, जिन्होंने संग दोष अर्थात असंगति को जीत लिया है, जो अध्यात्म में स्थित है और जो सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर उठ गए हैं, वह परम पद मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यह श्लोक हमें समझने में मदद करता है कि मोक्ष या परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें अपने अहंकार और मोह को त्यागना होगा। इसके साथ ही सुख दुख लाभ हानि जैसे द्वंद्व से ऊपर उठना होगा। ये श्लोक हमें जीवन में सरलता
और सच्चाई को अपनाने की प्रेरणा देता है। आत्मज्ञान और अध्यात्म में स्थिरता हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाती है। न तत् भासयते सूर्यः न शशांकः न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। अर्थात वह परम धाम परमात्मा सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के द्वारा प्रकाशित नहीं होता। जो वहां पहुंच जाते हैं वे फिर से संसार में लौटकर नहीं आते। ये श्लोक परमात्मा के धाम मोक्ष की महिमा का वर्णन करता है। ये स्थान भौतिक संसार से परे है और यहाँ पहुंचने के बाद मनुष्य को संसार के जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इस श्लोक में हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करना नहीं, बल्कि उस परम धाम की ओर बढ़ना भी होना चाहिए। मम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अर्थात यह जीवात्मा मेरा ही अंश है जो मन और इंद्रियों के माध्यम से प्रकृति में फंसा हुआ है। यह श्लोक हमें यह बताता है कि प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, लेकिन मन और इंद्रियों के कारण वह प्रकृति के बंधनों में फंस जाता है। हमें अपनी जीवात्मा को पहचानने और इसे परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर ही हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। यह माम एवं असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमं सः सर्ववित् भजति माम सर्वभावेन भारत। अर्थात हे भरतवंशी अर्जुन, जो मनुष्य इस प्रकार मुझको संशय रहित होकर भगवान रूप से जानता है वह मनुष्य मुझे ही सब कुछ जानकर सभी प्रकार से मेरी ही भक्ति करता है। दोस्तों, भगवत गीता का 15वां अध्याय हमें संसार के अस्थायी स्वभाव को समझने और आत्मा के स्थायी स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि असली ज्ञान संसार के भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के संबंध को जानने में है। श्रीमद् भगवत गीता का ये अध्याय आधुनिक जीवन में ही उतना ही प्रासंगिक है जितना कि अपने समय में था। दोस्तों, आस्था लाइव के माध्यम से हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस गहरे ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। ये चैनल आपके आध्यात्मिक यात्रा को समृद्ध करने और आपको प्रेरणा प्रदान करने के लिए समर्पित है। श्रीमद् भगवत गीता का ये संदेश हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देता है। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझें। जय श्री कृष्ण।